झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी तेज भी हो गई है। आज शाम 7 बजे दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। विधानसभा उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी और इस पर मुहर लगाने की संभावनाएं हैं। अब जिस तरीके से झारखंड चुनाव को देखते हुए बीजेपी के मंथन को लेकर खबर सामने आ रही है, एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक को लेकर खबर है। साथ ही पार्टी उम्मीदवारों के नाम पर जिस तरीके से चर्चा होगी इस पर भी नजर रहेगी। आपको बता दें, उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग सकती है। हालांकि कौन कौन इस बैठक में शामिल होने वाला है आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, साथ ही आपको बता दें झारखंड चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान भी बैठक में मौजूद रहेंगे और झारखंड चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा भी बैठक में मौजूद रहेंगे। और जिस तरीके से केंद्रीय चुनाव समिति के सभी सदस्य हैं उनकी मौजूदगी भी बैठक में रहेगी और साथ ही झारखंड कोर ग्रुप के नेता की मौजूदगी इसमें रहेगी। इसी बात को लेकर अपने सहयोगियों से हम सवाल कर रहे थे कि आखिर झारखंड चुनाव को देखते हुए किस तरीके की पार्टियों की अपने स्तर पर तैयारी और दावे हैं। ऐसे में इंपॉर्टेंट यह है कि पिछले कुछ घंटों में यह देखा गया कि आखिर दिल्ली में भी बड़ी बैठकों का दौर चला। हालांकि वो महाराष्ट्र की चुनाव को देखते हुए बैठक हुई है, लेकिन आज की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जब शाम 7 बजे दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ जेपी नड्डा और अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। आमोद राय हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आमोद जी, फिलहाल आज होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक और झारखंड चुनाव को देखते हुए लिए जाने वाले फैसलों के बारे में बड़ी खबर क्या है? देखिए, आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी और उसमें ये माना जा रहा है कि झारखंड के नामों को आज अंतिम रूप से मुहर लगा दिया जाएगा। झारखंड में बीजेपी तकरीबन 68 से 69 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी जो है उसके सहयोगी दल उसके साथ चुनाव लड़ेंगे। सहयोगी दलों की अगर बात करें तो उसमें आजसू सबसे बड़ा सहयोगी दल है। उसके लिए तकरीबन 9 सीट बीजेपी देने को लगभग तैयार हो चुकी है और उसके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 2 सीट दिया जा सकता है। संभव है कि 1 सीट चिराग पासवान को भी दिया जाए, लेकिन इसके अलावा जो 68 सीटें बचती हैं वो बीजेपी लड़ेगी और बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम पर आज अंतिम मुहर लगेगा। तकरीबन 7 बजे ये बैठक शुरू होगी। प्रधानमंत्री के अलावा तमाम सीसी के सदस्य उसमें होंगे। इसके अलावा झारखंड के प्रभारी शिवराज सिंह चौहान और हिमंत बिस्वा शर्मा भी इस बैठक में होंगे। झारखंड के कोर ग्रुप के नेता इस बैठक में शामिल होंगे। तो उम्मीद की जा रही है कि आज देर रात या कल तक झारखंड के उम्मीदवारों की सूची भी जारी की जा सकती है बीजेपी की तरफ से और इसके बाद महाराष्ट्र की बैठक कल शाम में हो सकती है। बीजेपी की जो सीसी की बैठक है। बिल्कुल आमोद, मैं आपके पास महाराष्ट्र की बैठक को लेकर सवाल करूंगी, लेकिन एक बड़ी खबर यही है कि कल यानी 16 अक्टूबर को 7 बजे बीजेपी चुनाव समिति की बैठक महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को लेकर है। बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगेगी, अंतिम मुहर लगेगी। सोमवार को हुई बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में ये बैठक हुई, लेकिन अब नजरें दोनों राज्यों पर हैं, एक महाराष्ट्र और दूसरा झारखंड। तो झारखंड को लेकर आज शाम 7 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और दूसरी तरफ कल बताया जा रहा है 16 अक्टूबर को बीजेपी चुनाव समिति की महाराष्ट्र को लेकर बैठक है जिसमें उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। तो कल होने वाली सीईसी बैठक के बारे में आपने खबर जानी, लेकिन जो कोर ग्रुप की बैठक हुई थी उसमें क्या हुआ ये जान लीजिए, क्योंकि इसी के लिहाज से मैं हमारे सहयोगी आमोद जी से बात कर रही थी। जहां आपको बता दूं कि महाराष्ट्र चुनाव पर जिस तरीके से मंथन हो रहा है, 4 घंटे तक बीजेपी कोर ग्रुप की ये बैठक चली है और इसी बैठक में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर जिस तरीके से चर्चा हुई है, करीब 100 सीटों के लिए उम्मीदवारों की बात इसमें की गई है और ज्यादातर सीटों पर सिंगल नाम तय हुए हैं। हालांकि घटक दलों के संभावित उम्मीदवारों पर चर्चा को लेकर भी खबर आई है और कई सीटों पर मौजूदा विधायकों की अदला बदली भी संभव है। हालांकि क्षेत्रवार उम्मीदवार और जातिगत समीकरण को लेकर भी इसमें चर्चा की गई है। आखिरी फैसला 16 अक्टूबर यानी कल होने वाली सीईसी की बैठक पर रहेगी नजर। महाराष्ट्र का कोर समिति का बैठक अभी हुआ। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के पास जो सीटिंग सीट्स है उस सीटों पर चर्चा हुई। एकनाथ जी की चर्चा एकनाथ जी करेंगे, अजीत दादा के पास जो सीटिंग है उनकी चर्चा करेंगे, उनका अधिकार है उनके पार्टियों का। लेकिन हमारे अधिकार में जो सीट है उसकी चर्चा हमने की और मुझे लगता है परसों जो सीईसी हो रही है उसमें अंतिम उम्मीदवारों का निर्णय होगा और बाद में जब भी केंद्रीय चुनाव समिति डिक्लेयर करेगी वो समय उम्मीदवार की लिस्ट आएगी।
और आमोद राय हमारे साथ मौजूद हैं। आमोद, आज चुनावी तारीखों का ऐलान भी होने जा रहा है, तो ऐसे में रणनीति क्या बनाई जाएगी बीजेपी की ओर से महाराष्ट्र चुनावों को लेकर? देखिए, महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कल तकरीबन 4 घंटे की जो बैठक हुई थी, उसमें महाराष्ट्र के 5 जोन के बारे में डिटेल चर्चा हुई बीजेपी की इस बैठक में। और सभी क्षेत्रों से 5 क्षेत्रों से नेताओं को बुलाया गया था। तकरीबन 14-15 नेता महाराष्ट्र से बीजेपी की स्कोर ग्रुप की बैठक में शामिल हुए थे। इससे आप समझ सकते हैं कि बीजेपी महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर कितनी तैयारी कर रही है। वहां पर जो प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, वो पिछले 1 महीने से लगातार वहीं बैठे हुए हैं और छोटी छोटी जो सोशल इंजीनियरिंग है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। और बीजेपी पूरी कॉन्फिडेंट है कि वो चुनाव इस बार महाराष्ट्र में निकाल सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल जो चर्चा हुई है उसमें तकरीबन 100 से ज्यादा सीटों पर चर्चा हुई है। सूत्र बताते हैं कि 112-13 सीटों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा जो सहयोगी दल हैं, जो चाहे वो शिंदे का ग्रुप हो, शिंदे शिवसेना हो या अजीत पवार की एनसीपी हो, इन दोनों के उम्मीदवारों के बारे में भी चर्चा हुई है। क्योंकि बीजेपी इस बार चुनाव एकीकृत होकर लड़ना चाहती है, इसलिए उनके उम्मीदवारों के बारे में, खास करके जो उनके सीटिंग एमएलए हैं, उनके विषय में चर्चा हुआ। उनके बारे में क्या फीडबैक है ग्राउंड से, उस पर भी चर्चा हुआ है। और ये माना जा रहा है कि कल जो सीसी की बैठक महाराष्ट्र की होगी, तो उसमें तकरीबन बीजेपी 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगा देगी और उसको जल्द से जल्द जारी भी किया जाएगा। क्योंकि आज चुनाव आयोग घोषणा भी करने जा रहा है, तारीखों का ऐलान भी करने जा रहा है, तो बीजेपी की कोशिश है कि जल्द से जल्द अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दिया जाए ताकि उनके पास मुकम्मल समय मिले और वो तैयारी बेहतर कर पाए और चुनाव ठीक से लड़ पाए। जी, बहुत बड़ी बात आमोद आपने बताई कि वो मुकम्मल समय तारीखों के ऐलान के बाद वो शुरू हो जाएगा और प्रचार के लिए वक्त मिल पाए, इसलिए जल्द से जल्द उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग पाए, इसलिए बैठकें बुलाई गई। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों के बारे में, दोनों राज्यों के बारे में जानकारी देने के लिए।